वालेकुम, मैं हूं शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। और बताइए क्या हाल चाल हैं आपके, कैसे हैं आप, हैं कैसे गुजर रहे हैं दिन आजकल के आपके। ईद करीब है दिन ब दिन और गर्मी भी, और अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आज तो इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मैं क्या बताऊं आपको। और आगे इंशाल्लाह और अच्छा होगा और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। और हम अगले हफ्ते से बकरा ईद की रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? हम आपको नए नए किस्म की चीज़ें सिखाएंगे बीफ में, मटन में, ताकि आप लोग अपने घर पे बना सकें। और हम चिकन के भी सिखाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत से लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, जबकि सुन्नत है खाना चाहिए। और हम सबको, और पता है आपको, कुर्बानी के गोश्त में शिफा है। अल्लाह ताला फरमाता है उससे बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं। कुर्बानी करना ज़रूरत है, जिनकी बेसात है जो कर सकते हैं वो ज़रूर कुर्बानी करें, बेशक हिस्सा डालें पर ज़रूर करें। और बताइए, चलें हम आज का शो शुरू करते हैं सबसे पहले दुआ से, जैसे हम हमेशा करते हैं, आपको दुआ दे के कि अल्लाह ताला आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे, अपने अपने हिफ्ज़ और मान में रखे और आपकी जायज़ हाजातों को पूरा करे। और यही दुआ हम अपने लिए भी करते हैं और आपसे हमें बहुत प्यार मिलता है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपके मैसेजेस, आपकी कॉल्स और आपके जो हमें फीडबैक मिल रहा है ना, आप जो हमें बताते हैं कि भाई कैसे आप खाना बना, हमें क्या चीज़ सिखाएं और किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं वो बताएं, हम वो बता के आपको बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें अच्छा लगता है आपके मैसेजेस पढ़ के, हमारी डायरेक्टर को, सभी को बहुत खुशी होती है। और हमें ये अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी बात कि आप हमें देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, वरना हम ही नहीं हैं। ठीक है ना जी। और आज का हम काम शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी और आलू बुखारे का शरबत। शरबत आजकल हम इसलिए बना रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, अरूज पर है, तो हम मैनेज करके चल रहे हैं कि एक खाना हो जाए, एक ऐसा शरबत हो जाए जो घर में इजीली कम बजट में चीज़ें बन सके। और आपको तो पता है, मैं आप ही के उससे, जैसे किसी ने मुझसे बोला था, महविश ने बोला था, याद आ गया, कि मुझे घर की रोटी बच जाए उससे क्या बनाना चाहिए। तो उसकी दो रेसिपियाँ थी, एक मैंने सिखा दी, एक मैं आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी घर की रोटी से, जिसे हम आटे का हलवा कह सकते हैं, लेकिन हम पुरानी रोटी से बनाना बताएंगे, वो बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत अच्छी है। इसी तरह एक ने सवाल किया था तंदूर की रोटी हिना, उनका आज तक रह गया, वो भी मैं एक चीज़ बनाना बताऊँगी आपको ज़रूर। और हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपना पहले उससे, क्योंकि आपको पता है शो का टाइम कम होता है और बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, दिल चाहता है आपसे बातें करूं, आपको इतनी सारी बातें बताऊं कि मैं क्या बताऊं। और मेरा दिल तो चाहता है मैं क्या क्या बोलूं आपसे, क्योंकि अब मैं जिस दिन आपसे बात नहीं करती ना, उस दिन मुझे मज़ा नहीं आता। जैसे हफ्ता इतवार मुझे खुशी नहीं होती, उस दिन मेरा दिल चाहता है आप लोग होते, हम बात करते। चले हम पहले रेसिपी की तरफ जाते, फिर बीच में हम बातें करते रहेंगे, क्योंकि सामान गलने में तो टाइम लगता है, आपको तो पता ही है। हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी, जिसमें मैंने एक प्याज ली है बड़ी और 2 बड़े टमाटर लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी खट्टी बनाऊंगी। ठीक है, भिंडी मैंने ली है इसमें 1.5 पाव के करीब। ठीक है, मसाले नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला। हाँ, डालना चाहे डाल सकते हैं आप, वो ऑप्शनल होगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या डालें। जैसे नमक है, लाल मिर्च है, कुटी मिर्च है, ज़ीरा है, हल्दी है और कटा हुआ लहसुन है इसमें। और ये गार्निशिंग तो आपको पता है ज़रूरी है, उसके लिए हरी मिर्च और गोला मिर्च मैंने रखी है। ठीक है, हमने, हमारा पैन गरम हो गया है, हम इसके अंदर पहले डाल रहे हैं ऑयल। ठीक है, 1/2 कप के करीब हमने ऑयल डाला है, इसमें डाल दिया। ज़रा सा ये गरम हो जाए अच्छी तरह, फिर हम इसका आगे का प्रोसीजर बताएंगे आपको कि हम क्या क्या करेंगे, और आराम आराम से बताएंगे। देखिए, भिंडी तो इतनी फ़ायदेमंद है, इतना लेस होता है इसमें कि ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भिंडी हो गई, अरबी हो गई, माश की दाल हो गई, इन्हें तो ज़रूर खाना चाहिए। इनसे हमारे जो जॉइंट्स में जो हमारा गूदा टाइप होता है, चिकना सा, वो आता है। इसको अपने आप, मैं कहती हूँ, वीक में एक बार ज़रूर बना के खाएं। और अगर किसी को भिंडी नहीं पसंद तो वो कुरकुरी भिंडी बना के खा ले। कुरकुरी भिंडी बिल्कुल चिप्स की तरह होती है, एक दिन हम आपको वो भी सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे, क्योंकि आपसे तो हमने सब कुछ सिखाना है, हमने कुछ रहना नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को आती भी है, लेकिन हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। मैंने इसमें डाल दिया ये प्याज। जब हमारा प्याज नरम हो जाएगा, हम सब कुछ एक एक करके डालेंगे, आराम से डालेंगे। ठीक है, ये देखिए ऑयल हमारा गरम था, सही है, ये देखिए ये हमारा हो गया। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? तो बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं या ख़त्म हो गए, कुछ के चल रहे हैं, कुछ के ख़त्म हो गए। आप बताइए, आपके बच्चों के चल रहे हैं कि ख़त्म हो गए? मैसेजेस पे बताना ज़रूर है, ये आज का सवाल है, फिर मुझे पता चलेगा। आज भी शो देखा, मज़ा आया, और हमारी प्याज बाहर आ गई, कोई बात नहीं, हम इसे उठा के वापस डाल देंगे।
तोड़ने में आ गई भाई बार, और ऐसा हो जाता है, घर में भी होता है। सही, ये ज़रा सी नरम हो जाए, रंग चेंज करे, फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट। अच्छा मैं आपको बताऊं, खाने बनाने की यही टेक्निक्स होती हैं कि क्या चीज़, ये नहीं होता कि सब कुछ इकट्ठा डाला चढ़ा दिया, नहीं, हर चीज़ का एक तरीका होता है कि हमने कौन सी चीज़, जैसे हर चीज़ के गलने का एक टाइम होता है ना, उस तरह। ये देखिए प्याज नरम होने लग गए। आजकल प्याज भी बड़ी बड़ी आ रही है, अच्छी अच्छी आ रही है, और प्याज के रेट तो दोबारा पहले हो गए थे, हाई थे, फिर कम हो गए, अब फिर बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद है, चीज़ें तो महंगी होनी है। ये देखिए प्याज ने अपना रंग चेंज किया, ज़रा सी और हो जाए, 1 मिनट में हो जाएगी ये। जैसे ये और चेंज होगी मैं इसके अंदर डाल दूँगी बाकी चीज़ें। बाकी चीज़ें क्या डालूँगी वो मैं आपको बताऊँगी आराम से। अच्छा हमने इसे ब्राउन भी होने नहीं देना, ना इसे हमने मतलब ब्राउन की तरफ ना जाए, बस ज़रा सी नम पड़ जाए, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हो गई है ये, हमने इसमें डाल दिया ये लहसुन, टमाटर अभी नहीं डाल रहे, हम सिर्फ लहसुन डालें। ठीक है, और डाल रहे हैं ज़ीरा। देखिए ज़ीरा मैंने हाफ टी के स्पून के करीब लिया है, वो हमने डाल दिया, अच्छी तरह निकाल लेते हैं, डाल दिया। ये देखिए अब हमें प्याज की खुशबू आने लग गई। ठीक है, ये देखिए हल्की हल्की लहसुन की भी आएगी और हमें ज़ीरे की भी जब आएगी, आना शुरू हो गई। मैं गार्लिक की भी, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका था, पैन गर्म था, तेज़ तेज़, तो हमने कर दिया। ठीक है, ये हमने डाल दी इसमें टमाटर। अच्छा बहुत से लोग इसमें इमली भी डालते हैं, मैं इमली की जगह नींबू का यूज़ करूँगी थोड़ा खट्टेपन के लिए। और आपको पता है मैगी से एक चाट बनती है, वो भी बताएंगे हम आपको कि कैसे बनती है चाट। एक एक करके आएंगे, रेसिपियाँ बहुत हैं जो हमें आपको सिखानी है, और मैं चाहती हूँ कम बजट में बने। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग अपना घर का ही खर्चा पूरा कर लें, बड़ी बात है। खाना पीना तो बच्चों के लिए हमें करना ही पड़ता है अच्छे से अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चों को शौक़ होता है अलग अलग डिफरेंट चीज़ खाने का। तो मैं चाहती हूँ कि हर बंदा अपने घर में अच्छी चीज़ बनाए और कम बजट में बनाए, रह के बनाए, क्योंकि कुकिंग शो तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन सब में बहुत चीज़ें मतलब इतने एक्सपेंसिव वाली डलती हैं कि लोग कहेंगे कि यार किस तरह बजट पूरा किया जाए। और मैं चाहती हूँ कम बजट में हम पूरा करें आपका सारा सपने। मैंने इसमें डाली हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, नमक भी मैं हाफ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि जो भिंडी है वो थोड़ी करवाहट पे ना हो। और इसमें मैं डालूँ हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च। मैंने कम इसलिए डाली क्योंकि मुझे कुटी हुई मिर्च भी ऐड करनी है इसमें। ये देखिए जी, ये मैंने डाल के भूनना शुरू किया। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, इतना कि नरम हो जाए टमाटर, क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे, तो इतनी टेंशन नहीं होगी हमें। और पानी इसलिए डाला है मैंने, घर में आप पानी ना डालें, आप हल्की आंच पे टमाटर रखेंगे वो अपना पानी खुद ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ मुझे डालना पड़ा क्योंकि मैं लाल मिर्च वगैरह डाल चुकी थी, उससे धुआं उठता है, धसक पैदा होती है, तो फिर हमें काम करने में यहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं अकेली नहीं होती, माशाल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है जो आपके लिए इतनी मेहनत करती है, यहाँ खड़ी होती है, अपना इतना एफर्ट दिखा रही होती है। हर बंदे का एक अपना रोल होता है, उन सब की वजह से ये शो चल रहा है। जैसे डायरेक्टर सभी हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे रिकॉर्डिंग में हमारे साउंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, और मैं हूँ। हम सब की जो टीम है ना, उनकी वजह से ये शो आप देख पाते हैं, वरना ये सब ना हो, ये पॉसिबल का हो ही नहीं सकता था कि हम शो कर सकें। मैं सबके दिल से शुक्र अदा करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ और थैंक यू करती हूँ, और इन्हें दिल से दुआ देती हूँ कि इनकी वजह से हमारा शो चल रहा है, और आप लोग भी देख रहे हैं हमें, और आप भी सब इन्हें दुआओं में अपने याद रखिएगा। अब देखिए जी, भिंडी के तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और भिंडी बहुत तरीके से बनती है, फ्राई भिंडी बनती है, मसाले वाली बनती है, कुरकुरी बनती है, और जैसे भिंडी का हम आमलेट भी हमने सिखाया है, आगे सिखाएंगे, आप देखिएगा।
भिंडी का आमलेट, क्योंकि बहुत मुनफरिद चीज़ है, हर चीज़ में ऐड नहीं हो सकती। जैसे हम इसे किसी मिक्स सब्ज़ी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये लेस छोड़ती है, लेस जब छोड़ती है वो अच्छी नहीं लगता, वो उसका लेस अलग हो जाता है। जैसे ये हो गई, अरबी हो गई, ये हम दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिक्स सब्ज़ी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना लेस छोड़ती है तो खाना बहुत अजीब सा हो जाता है। इसे अलग ही बनाना पड़ता है और अलग ही खाना पड़ता है, और इसकी अलग अलग डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। इससे मुझे भिंडी थोड़ी खट्टी पसंद है, मैं खट्टा खाना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चम्मच से भी खा लेती हूँ ये वाली भिंडी, बैठ के घर में रोटी ना भी हो मैं चम्मच से खा लूँगी। लोग कहते हैं कि करेले नहीं अच्छे होते, करेले मुझे इतने पसंद है कि आपको पता है मैं चम्मच से खाती हूँ। और बहुत से लोग जानते होंगे बेसन के बेले बनते हैं, बेले, खंडवियाँ, जो आजकल के बच्चे नहीं खाते। एक्चुअली मेरे घर में भी नहीं बनते थे, मेरी बाकी बहन भाई नहीं खाते, मैं खाती हूँ। तो माँ फिर कहती यार एक बच्चे के लिए मैं बनाऊँ, फिर मैं अपनी खाला को या किसी को बोलती थी कि जब आप बनाओ तो मुझे ज़रूर देना, और वो भी बहुत फ़ायदेमंद है इस मौसम में। बेले बनना, खंडवियाँ बनना, खंडवियाँ तो समझ लें आप कोफ्ते होते हैं, बेसन के कोफ्ते, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। बेले भी इसी टाइप के होते हैं और बहुत ठंडी तासीर होती है, जैसे कड़ी की होती है। गर्मी में एक लाइट सा खाने का दिल चाहता है, हम कड़ी चावल खाते हैं, मेहनत बहुत लगती है मेरी, पर एक दिन कोशिश ज़रूर होगी कि मैं आपको अपने कड़ी चावल की रेसिपी दूं, क्योंकि हमारे यहाँ के पकौड़े बहुत मुनफरिद होते हैं। लोग नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं, मेरे नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं खुद नॉर्मल जो नहीं हूँ। ये हमारे हो गए ये टमाटर, ठीक है, नरम हो गए, इसलिए हम तोड़ें, फिर मैं दोबारा ढक्कन ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं। ये देखिए, ये देखिए हमारे कितना अच्छा मसाला भून रहा है, नरम हो गया है। अच्छा, मैं मसाला भून के डालती हूँ ना, बहुत से लोग जो है ना खड़ा मसाले के अंदर भिंडी डाल देते हैं, वो साबुत प्याज, साबुत टमाटर से दिख रहे होते हैं, सिर्फ नरम हुए हुए होते हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे इस तरह बनाने, वो भी हम एक दिन इंशाल्लाह आपको डिफरेंट चीज़ सिखाएंगे। हाँ, इसके अंदर मैं बताई थी एक ऑप्शनल चीज़, जैसे आप चिकन क्यूब डाल दें किसी भी कंपनी की, लेकिन यखनी वाली सही, मतलब आप जो है नॉर्मल नहीं डालिएगा, मतलब नॉर्मल डालिएगा जी। आप लोग देख रहे हैं हमारा मसाला भुन रहा है और ये बिल्कुल घुलने वाला है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि मिर्च का अच्छी तरह कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसको पकाने के लिए ज़रा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हमें टमाटर घोलने थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सिर्फ पानी ऐड किया हमने। ये देखिए, ये इतना अच्छा पेस्ट सा बन जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, आप सोचेंगे मैं हमेशा कढ़ाई में छिलका निकाल देती हूँ, इसमें क्यों नहीं निकाला? क्योंकि देखें हमारे जो छिलके होते हैं उसमें फाइबर होता है, जैसे हमारा सेब का हो गया या आलू का हो गया। अच्छा हाँ, आलू के छिलकों के चिप्स भी बनते हैं, बहुत अच्छे किस्म के पापड़ से बनते हैं कि आप जब खाएंगे ना खाते जाएंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे तुरइयों के छिलकों का खाना बनता है, इसी तरह आलू के छिलके के भी चिप्स बनते हैं। वो मैं बनाना बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। अल्लाह ने ज़िंदगी दी और आपकी दुआएं साथ हुई और खैर खैरियत रही तो इंशाल्लाह हम आगे शो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं क्या बता रही थी कि छिलकों में फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर खाना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन कढ़ाई में हम इसलिए रिमूव कर देते हैं। एक वाहिद इसका छिलका है जो गलता नहीं है, जो लंबी तार बन जाएगा टमाटर का, घुलेगा नहीं, इसलिए टमाटर खुद घुल जाता है। छिलका मैं इसलिए कढ़ाई में से या किसी ग्रेवी में बनाते हुए रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि वो लाइन अच्छी सी नहीं लगती। इसमें तो मसला नहीं है, क्योंकि इसमें प्याज भी है, लहसुन भी है, और ये हमारी भिंडी है, भिंडी के साथ अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। इसी तरह अरबी की एक वो रेसिपी बनती है, भुनी हुई अरबी, वो बहुत अलग होती है। एक अरबी फ्राई बनती है। मैं ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो देखिए आजकल के लिए सेहत में बहुत फ़ायदेमंद है।
जो हम लोग नहीं खाते, क्योंकि आजकल हम धूप में नहीं जाते, गर्मी इतनी होती है, विटामिन डी नहीं मिलता, हमारी हड्डियों में, हमारी जॉइंट्स में पेन होता है, हम दूध नहीं पीते। और बहुत उससे कहते हैं फ़ख्र से कि यार दूध नहीं, मुझसे पिया नहीं जाता। वाकई ये बात तो सच, मुझसे भी नहीं पिया जाता, पर मैं पीती हूँ ओवल्टीन डाल के। मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है तो मैं ओवल्टीन डाल के ज़रूर पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं पीती, पीती हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं। लेकिन जिस फ्लेवर में आपको दूध पसंद है वो घर में लाएं, उबालें या डब्बे का आप निकालें, उससे पिए। ये जो बाहर बने हुए आजकल मिक्स मिल्क मिलते हैं ना, वो नहीं, जैसे पिस्ता मिल्क मिलता है और कुछ भी मिलता है, वो नहीं करना चाहिए। और हमें इशारा आ रहा है ब्रेक का, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, आपके इंतज़ार करेंगे और आपने भी हमारा इंतज़ार करना है। और हम कुछ ऐड नहीं कर रहे, हमने से मसाले को गलने छोड़ा है। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, चाय पानी खाना सब ला के बैठ जाएँ, कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ वजी और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजी। आपको तो पता ही है आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी और आलू बुखारे का शरबत। सही है। अब मैं आपको एक रेसिपी का रिकैप देती हूँ। इतनी देर पहले मैं मसाला भी देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह घुल गया है, पेस्ट बन गया है। इसकी मैं रिकैप देती हूँ क्योंकि जिन प्यारी प्यारी बहनों ने, जिन बेटियों ने हमें ज्वाइन किया है या जिन माँओं ने वो रेसिपी को मिस ना कर सके। मैं अपनी घर की एक रेसिपी है भिंडी, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, उन्होंने हमें सिखाई थी, वो मैं सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं गुलशन किचन का भिंडी। ठीक है, क्योंकि जो ऑन रेसिपी होती है, जो किसी की खुद बनाई हुई होती है, वो अलग होती है। देखिए इसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक बड़ी ऑयल लिया, ऑयल नरम हो गया, उसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज नरम करी। जब नरम हो गई, प्याज की हल्की हल्की खुशबू आने लग गई, अरोमा आने लग गया, मैंने उसके अंदर आधा टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कटा हुआ चॉप मैंने लहसुन डाला। उसके बाद मैंने उसको फ्राई किया। जब उसमें से भी अरोमा दोनों का मुझे आने लग गया, खुशबू आने लग गई, मैंने टमाटर ऐड किए, नमक ऐड किया, लाल मिर्च ½ टीस्पून ऐड की, हल्दी ऐड करी और मैंने इसको भुनने रख दिया। जब टमाटर अच्छी तरह गल गए, मसाला भुन गई, देखिए आप देख रहे हैं कितना अच्छा पेस्ट बन गया। ठीक है, इसके अंदर हम चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं नहीं करती। मैं कहती हूँ जो चीज़ जैसी है उसे वैसे खाना चाहिए। जैसे कुछ के घरों में नहीं खाती, बच्चे नहीं खाते, वो इस तरह ये ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर अब डालूँ भिंडी, क्योंकि मैंने बताया था मसाले वाली भिंडी है, तो भिंडी मैं कम रखती हूँ, मसाला ज़्यादा रखती हूँ, ताकि मज़ा आए खाने में और टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि मसाले वाली भिंडी है, मुझे थोड़ी सी ये खट्टी अच्छी लगती है। इसके अंदर मैं नींबू भी ऐड करूँगी। अच्छा, मैं इसे पकाऊंगी दम में। अब दम में पकाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ गोला मिर्च खूबसूरती के लिए। ठीक है, हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें सिर्फ ये तोड़कर, क्योंकि जितनी देर में ये गलेगी भिंडी उतनी देर में इसकी खुशबू समा जाएगी मसालों के अंदर। ये आपस में मेल झोल होता है, आपस में ये मेल मिलाप करते हैं और फिर इसमें फ्लेवर आता है। हम भिंडी डाल के, इसलिए मैंने इसे दम पे रखा है और हम हल्की आंच पे रखेंगे इसे, ताकि उसके अंदर मसालों का फ्लेवर चला जाए। कोई भी खाना बनाएं, कभी भी बनाएं, आप कोई भी चीज़ ऐड करते हैं ना, जैसे हरा धनिया भी, या ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, एक टिप देती हूँ, वो होता है भंगार। हम भंगार लगाते हैं दाल में, दही वड़ों में, किसी भी चीज़ में आप XYZ भंगार लगाओ। आप ऐसे मतलब ना हाफ खोल के भंगार डालो और फौरी ढक दो। जब आप ढक दोगे, भंगार की खुशबू, फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट तो आप ज़रूर छोड़ें भंगार डालने के बाद, ढक्कन ढक के आराम से उसके अंदर खुशबू रच बस जाए। और ये भिंडी की हमें धीमी धीमी खुशबू आने लगी। मैंने हल्का सा आपको भंगार के लिए बताने के लिए ढक्कन खोला था ना, उसकी खुशबू आने लगी है। आलू बुखारे का शरबत बनाना है, उसका भी हम साथ काम करते हैं। ये हैं हमारे आलू बुखारे। इसमें से हम गुठलियाँ अलग कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और इजीली बन जाए। ये चाय इतनी मज़े की बना के लाए गरम गरम, और मेरी तबीयत हो रही थी ज़रा सी ख़राब, तो मैंने कहा मुझे चाय पिला दो। लेकिन चाय इतनी ज़्यादा खौलती हुई है कि कब भी गर्म हो रहा है, पिया नहीं जा रहा।
देखिए, आहा कितना अच्छा रंग है, कितना अच्छा। अच्छा, पानी मैंने नहीं डालना, मैंने इसे दम पे रखा है और पानी नहीं डालना, क्योंकि मुझे भिंडी का देखिए कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। हम पानी डाल देंगे तो वो अपना लेस छोड़ने लग जाएगी, वो थोड़ी ग्रेश ब्लैक उस पर चली जाएगी, डार्क ग्रीन कलर पे। मुझे इसे ऐसे खिलता हुआ ही कलर रखना है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला, बहुत मध्यम आंच पे मैंने इसे रख दिया है। अब इतनी देर हम जो है ना गुठलियाँ अलग करते हैं, खड़े खड़े आपसे बात करते करते हम जो है ना गुठलियाँ अलग करते हैं। ये हमने बॉक्स निकाल लिया, ठीक है, और हम ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं। बड़ा है, इजीली हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं होगी कोई, ठीक है ना। और हम बनाएंगे ठंडा ठंडा आलू बुखारे का शरबत, जो और आपको पता है आलू बुखारे जिगर के लिए इतने फ़ायदेमंद हैं। किसी को यरकान हो, काला यरकान हो, जॉइंडिस हो, हेपेटाइटिस सी हो, वो ये आलू बुखारे का शरबत, इमली का शरबत, और जैसे विटामिन सी के वो ज़्यादा रखें, ख़ासतौर पर आलू बुखारे का यूज़ ज़्यादा रखें, क्योंकि इससे ना हमारा जिगर बहुत अच्छा काम करता है, हमारे जिगर को साफ़ करता है, जिगर को अंदर से जितनी हमारी गंदगी होती है, क्योंकि हमारा जिगर सही होगा ना तभी सब कुछ सही होगा, वरना कुछ नहीं होना, ठीक है। ये देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ। और हाँ, हमने आलू बुखारों को पहले 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैं आलू बुखारे का मुरब्बा बनाना आपको सिखाऊंगी एक दिन इंशाल्लाह आपको, क्योंकि मुझे मुरब्बे बहुत पसंद है। जैसे आजकल आम आए हुए, कैरी आई हुई है, कैरी का मुरब्बा एक आध दिन में हम सबसे पहले कैरी का मुरब्बा बनाते हैं। ऐसा ना हो कैरी भाग जाए और आम रह जाए और कैरी का मुरब्बा भी रह जाए। और कैरी की 1-2 रेसिपी जैसे लौंजी हो गई, बहुत से लोग लौंजी जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो हमें देख रहे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो जानते होंगे लौंजी क्या होती है। लौंजी होती है भुना, जो चूल्हे पे पका हुआ अचार होता है ना हमारा, लौंजी वो होती है। लौंजी खट्टी मीठी भी बनती है, खट्टी भी बनती है। खट्टी हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद खट्टी हो जाती है कैरी के जैसे। हाँ, मीठी करने के लिए हम उसमें चीनी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, या शहद, जो आपको सूट हो आप वो डालें, ठीक है। ये मैं सिर्फ तोड़ रही हूँ, गुठलियाँ हम निकालेंगे ब्रेक में। मैं इसे तोड़ के रख रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें जल्दी आलू बुखारे का शरबत बनाना हो, तो आपने कुछ नहीं करना, आलू बुखारे को गर्म पानी में भिगो देना। इतना मतलब इतना तेज़ गर्म हो कि गलने वाली पोजीशन पे हो। और इसको हम साइड पे करते हैं, क्योंकि भिंडी का कोई छींटा ना चला जाए। ये देखें, ये भुन रही है, दम पे है ना, इसलिए मैं चम्मच चला रही हूँ कि ये इसमें स्टीम में ही पक जाए। हमारा ढक्कन जा रहा था, ये स्टीम में पक जाए। और भिंडी की हमें बहुत अच्छी सी खुशबू आई है। मैं थोड़ा सा इसमें फ्लेम तेज़ कर रही हूँ। मैं इसमें चाहूँ आलू बुखारे का पानी भी डाल सकते हैं हम लोग खट्टा करने के लिए, लेकिन मैं इसमें नींबू डालूंगी एंड में, पूरा नहीं, आधा। पहले टेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने 2 बड़े टमाटर डाले थे, 1 प्याज में और भिंडी में, तो खट्टा कितनी हमें नीड है वो देख के डालिएगा। जिनको खट्टा नहीं पसंद वो नींबू स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालें, ज़रूरी नहीं है, पर मुझे पसंद है। ये देखिए, भिंडी कड़च कड़च वाली अच्छी लगती है, जब उसकी आवाज़ है ना कड़च कड़च कड़च, वो मज़े की लगती है मुझे। जैसे मैं गोभी गोश्त बनाती हूँ ना, मेरी गोभी के फूल बिल्कुल साबुत होते हैं, बड़े बड़े बड़े। सब कहते हैं कैसे बनाया, ये टूटे क्यों नहीं, क्योंकि मैं चम्मच नहीं चलाती उसको, उससे पकड़ के कपड़े की मदद से देगची को हिलाती हूँ। इंशाल्लाह गोभी का सीज़न आएगा, हम वो आपको ज़रूर सिखाएंगे। अभी गोभी आ रही है, लेकिन वो सीज़न वाइज नहीं है। एक दिन जैसे हम इसी तरह इंशाल्लाह आपको मैं ऐसी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। शो बहुत आते हैं, कुकिंग शो, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें बनाना चाह रही हूँ। ये मेरा दिल है कि जो घर में कम पकती हूँ, क्योंकि आजकल बिरयानी हर वीक हर के घर में बनती है, कढ़ाई हर वीक हर के घर में बनती है, हर हफ्ते ज़रूर बनती है किसी ना किसी दिन, या जिस दिन भाई भाई मियाँ शौहर घर होते हैं, बिरयानी बन जाती है, कढ़ाई बन जाती है, कोरमा बन जाता है। ये एक हो गई है नॉर्मल डिशेस। मैं चाहती हूँ कुछ अलग से खाना, बजट में रह के। जैसे आप घर पे मंदी बना सकते हैं, चिकन की बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको जल्द सिखाएंगे कि मंदी घर में कैसे बनेगी, आपके घर के मसालों से, और घर उसकी मंदी की चटनी कैसे बनेगी,
वो भी इंशाल्लाह, लेकिन वो थोड़ी लेंदी रेसिपी होगी, एक दिन में एक ही रेसिपी हो सकती है और कोई साथ कुछ नहीं बन सकता। जैसे अभी तक तो हम 2 रेसिपीज़ लेके चल रहे थे कि एक मीठा हो जाए या एक शरबत हो जाए, एक मेन कोर्स हो जाए, लेकिन नहीं, जिस दिन जैसे मैं चरखा बनाना चाहती हूँ या कोफ्ते बनाना चाहती हूँ, मैं उस दिन वो एक ही चीज़ बनेगी क्योंकि उनमें मेहनत होती है। मैं सारा प्रोसीजर आपके सामने करूँगी, कुछ छुपा के नहीं करूँगी। ये नहीं होगा कि मैं कुछ घर से बना के ले आई और मैंने यहाँ दिखा दिया, नहीं। मेरी कोशिश है मैं आपके सामने पूरी रेसिपी बनाऊँ और आप लोग देखें और आप सीखें, क्योंकि हर स्टेप बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर चीज़ का फ्लेवर वाइज लाइन वाइज डालने से आता है, इकट्ठा डाल के सोन के चढ़ाने से नहीं आती वो बात, अलग अलग आती है। अब देखें, आपने देखा पानी भी छोड़ दिया है, क्योंकि भिंडी एक वाहिद सब्जी है जो लेस छोड़ती है, पानी नहीं छोड़ती। हमारा ऑयल पूरा छूट चुका है और मुझे उम्मीद है अगले 5 मिनट में ये बन जाएगी। और भिंडी की मुझे तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये मसाले वाली भिंडी थी, मैंने आपको कहा था मैं ज़रा सा इसे टेस्ट कर लेती हूँ, नमक मिर्च या नींबू जैसे मैंने सोचा था, ताकि मैं इसमें अगर डालना चाहूँ नमक मिर्च ताकि मैं डाल सकूँ। मेरी नज़र में बहुत बात थोड़ा सा नींबू डलेगा, ज़्यादा नहीं, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बस। सही है, ये मैंने डाल दिया, मैंने पूरा नहीं निचोड़ा, ये देख लें आप लोग, मैंने आधा निचोड़ा है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा खुद दिल चाह रहा है मैं अपने हाथ चूम लूँ, क्योंकि मुझे सब्जियां, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ लेकिन मुझे सब्जियां ज़्यादा पसंद है और ये मुझे बहुत मज़े की लग रही है। और मुझे भिंडी, करेले, जैसे मैंने आपको बताया, सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आपको मज़े की बताऊँ, मुझे खाने में क्या पसंद है, खिचड़ी। खिचड़ी आप इमेजिन कर सकते हैं यार, खिचड़ी, मुझे खिचड़ी इतनी पसंद है कि मैं 2-3 दिन तक, एक दिन बना लूँ मैं 2-3 दिन तक खा सकती हूँ। पर उसके साथ चटनी हो, सलाद हो, मुझे चटनी सलाद ज़रूर चाहिए हर खाने के साथ। और हर खाने के साथ मेरी अलग अलग सैलेड होती है, जैसे मैं मूली खाती हूँ गोभी के साथ और या कड़ी के साथ। इसके अलावा मुझे मूली खाना, चाट मसाला डाल के खाना अच्छा लगता है, किसी खाने के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। खीरे, प्याज और सैलेड, लेटस, सलाद के पत्तों की बात नहीं करी, लेटस की बात कर रही हूँ, जो बर्गर्स में डलते हैं लेटस। मैं एक दिन आपको इंशाल्लाह ला के ज़रूर दिखाऊंगी कि लेटस सलाद के पत्तों की ही नस्ल है, लेकिन वो अलग होती है। आइसबर्ग एक होती है, वो अलग होती है। जो ये आजकल इतनी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज खुली हुई हैं, वो अपने बर्गर्स के अंदर आइसबर्ग डालती हैं। वो सलाद का पत्ता यूज़ नहीं करती, ना वो लेटस यूज़ करती हैं, वो आइसबर्ग डालती है। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। वो मिलती मुश्किल से है, थोड़ी महंगी मिलती है, जैसे वो 150 रुपये पाव चलती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। उसे हमें अगर ला के रखना है, स्टोर करने का भी तरीका कि हम उसे अखबार के अंदर लपेट के रखें तो कभी ख़राब नहीं होगी। मतलब ख़राब होगी पर हफ्ता लगेगा भाई उसमें। अगर ये सोच रहे हैं कि महीना निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ये देखिए, अब ये देखें, आपने भिंडी का कलर देखा है, चेंज नहीं हुआ अभी तक, जबकि 5-10 मिनट तो होने ही वाले हैं इसे बनते हुए। और भिंडी ने हर तरफ से अपना ऑयल छोड़ दिया, सही है, ये देखें बिल्कुल। और ये हमारी रेडी है मसालेदार भिंडी। और ये मसाले वाली भिंडी है, इसलिए ये बहुत से लोग भिंडी बनाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, वो डाला, भिंडी को फ्राई करके निकाल दिया हाफ डन करके, फिर उन्होंने प्याज डाली, टमाटर डाले, लहसुन डाला, जो अपने मसाले डालने होते वो डाले। मसाले सारे खड़े खड़े से होते हैं और उसके अंदर उन्होंने भिंडी ऐड कर दी और 5 मिनट दम दिया, रेडी। मुझे वो खड़ी हुई भिंडी, हर कुछ सामान अलग 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 अलग, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। सबकी अपनी पसंद होती है, वो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं अच्छी बनती, वो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन सबकी अपनी पसंद है। मुझे ज़्यादा ये पसंद है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाई है, क्योंकि कहीं तो मेरा कुछ चलना चाहिए यार। मुझे किसी ने कहा था भिंडी बनाना सिखाएं, तो इसलिए मैंने अपनी पसंद की भिंडी बनाना सिखाई है, ताकि मैं इसे खाऊं और मैं खा के फिर बताऊंगी कल आपको कैसी बनी थी, ठीक है ना। और हम जो है आलू बुखारे के पल्प, वो गुठलियाँ अलग कर रहे थे, बीज, ये देखिए मैंने तोड़ी हैं, हमारा ये अलग हो गया, ठीक है।
तकरीबन हमारी गुठलियाँ अलग हो गई हैं। जब हम इसे करेंगे हाथ की मदद से तो गुठलियाँ निकल जाएंगी। चाहिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारी, ये देखिए हमने भिगोई भी थी ना, तो इस वजह से हमारे अलग हो रहे हैं। ठीक है, हम इतनी देर, हमें इशारा आ गया है ब्रेक का, और हमारी भिंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी की तरफ है। वो दम पे ही है, हम उसमें कुछ नहीं करने जा रहे हैं, उसे हम बस हल्का आँच कर देंगे ताकि वो दम में रहे। और आपने कहीं नहीं जाना है। इतनी देर मैं इसकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ, भिंडी डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको, अपनी चाय पीती हूँ और आप भी ला के अपनी चाय पी लें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मैं हूं शेफ़ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ़ वजिया। और आपको तो पता ही है कि हम बना रहे थे भिंडी, और वो हमने दम पे रखी थी और तकरीबन वो हो चुकी है, तकरीबन नहीं पूरी हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे ये जो धुएं निकलते हैं ना, यूँ मुझे बड़े पसंद आते हैं। और शक्ल अगर कैमरामैन दिखा सके, बहुत अच्छी सी है हमारी, कलरफुल है, बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह हमारा आलू बुखारे का शरबत है। लेकिन पहले ही हम, जो हमारी माँ बहनें बेटियाँ आज बहनों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उन्हें रिकैप देते थे एक भिंडी का रिकैप ये है कि हमने इसमें एक ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करने के बाद हमने एक बड़ी प्याज डाल के नरम कर ली। जब कलर चेंज हो गया, उसके अंदर हमने लहसुन और ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डाला। जब उनका अरोमा हमें आने लग गया, मतलब खुशबू आने लग गई कि लहसुन और ज़ीरा तड़तड़ा रहा है, खुशबू अच्छी सी आ रही है, तो हमने इसमें टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड कर दी। और फिर जब हमारे टमाटर गल गए, बिल्कुल घुल गए, एक अच्छा सा पेस्ट सा बन गया, उसके अंदर मैंने भिंडी, गोला मिर्च और हरी मिर्च साबुत, वो मैंने इसमें ऐड करके इसे दम पे छोड़ दिया। पानी नहीं डाला क्योंकि भिंडी को पानी की नीड नहीं है, वो बहुत जल्दी गल जाती है और वो खड़ी भिंडी अच्छी लगती है। पानी आप डालेंगे तो वो अपना एक लेस छोड़ देगी, जो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह मैं इसको करती हूँ डिश आउट पहले। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए। हम इसे निकालते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ऑप्शनल आप डाल सकते हैं, जिसे कह सकते हैं चिकन क्यूब, किसी भी फ्लेवर की। ठीक है, ये देखिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए गोला मिर्च तो ऊपर लाते हैं ना। देखिए जब खाना किसी को सर्व करें ना, डेकोरेशन मस्त है भाई। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए हो गया। हम हरी मिर्च भी यहाँ पे से साइड पर उठा के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि दम के टाइम रखी थी, पूरी साबुत रखी थी। कटिंग हमने इसलिए नहीं की क्योंकि वो भी ग्रीन कलर की होती है, तो पता नहीं चलेगा कि क्या है। ठीक है, हम इसको क्लीन करते हैं पहले, क्योंकि जब हमने खाना बनाया है प्रेजेंटेबल होना चाहिए, दिखना चाहिए खूबसूरत। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये हमने किया, ये कर दी यहाँ पे। ये हमारी होगी भिंडी। अब हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत में हम कुछ नहीं ऐड कर रहे। हमने आलू बुखारे 8-10 ले लिए थे और हमने उन्हें पानी में डिप कर लिया था, मतलब 3 से 4 घंटे पहले। अगर 3 से 4 घंटे का टाइम नहीं और कोई आ गया है गेस्ट एकदम ही आपके पास, आप गर्म पानी खौलता हुआ लेके आलू बुखारे के अंदर डालें, उसे 10-15 मिनट छोड़ें और शरबत बना लें। मैंने इसमें से गुठलियाँ सारी निकाल ली हैं। ठीक है, चीनी है, कुछ नहीं है। मैं ये ले रही हूँ, बर्फ़ ले रही हूँ, पानी ले रही हूँ, पुदीना ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें। मैं लेकिन इसमें सिर्फ 3-4 पत्तियाँ ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। गर्मी है, खुशबू आएगी, हमारा रंग साफ़ होगा। पुदीने के बहुत फ़ायदे हैं। जिस तरह भिंडी के फ़ायदे मैंने आपको बताया, भिंडी हो गई, अरवी हो गई, माश की दाल हो गई, इसे खाने से हमारे जो होते हैं, क्या कहते हैं आप, कल्ला भला करें, हड्डियाँ, उनमें जो लेस ख़त्म हो रहा होता है वो हो जाता है। और अभी हमारी डायरेक्टर साहबा ने आके हमें बताया कि भिंडी से शुगर का टोटका भी इन्हें बताओ, जो बहुत ज़रूरी है बताना। भिंडी को भिगो कर 4, मतलब बीच में से एक कट लगा दें और पानी में भिगो के रख दें 3-4 भिंडियों को, और सुबह उसका वो पानी पी लें जब उसका लेस निकल जाए। वो शुगर में तो फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जब लेस निकल जाएगा ना तो आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये टोटके जो होते हैं ना, ये दवाइयों से बेहतर होते हैं मेरी नज़र में, और मैं तो कहती हूँ कि टोटके ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम जा रहे हैं शरबत की तरफ। ठीक है जी,
हम अपना स्पून ले लेते हैं, मैंने इसी में डाल दिया। ठीक है, ये देखिए जी, मैंने इसमें डाल दिया। इसी में से अब मैं पानी घुमा लूँगी ताकि कुछ ज़ाया ना हो। कुछ भी ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। मैंने इसी में डाल लिया तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी, अच्छी तरह वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने ऐड भी कर दिया। अब मैं चीनी डालूँ। चीनी डालनी है अपने हस्बे ज़ायका। ठीक है, मैं थोड़ी कम चीनी यूज़ करना चाहती हूँ हर चीज़ में, और लेकिन मीठे में नहीं। मीठे में कहती हूँ मीठा तो होना ही बनता है भाई। 1 डाला, 2 डाले और 3। मैं 3 गिलास बना रही हूँ तो मैंने 3 चम्मच डाले। ठीक है, ऑप्शनल है, आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि बहुत से लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, मैंने इसी तरह बर्फ़ ले ली। बर्फ़ आजकल तो मैं डालूँगी, कहूँगी ज़्यादा ही डालें क्योंकि ठंडा ठंडा पीने का मज़ा ही और है। और आलू बुखारे का शरबत आपको पता है गुर्दों के लिए, जिगर के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, इसको मैं हटा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी। मैं 1 मिनट रेस्ट दे रही हूँ ताकि जो चीनी वीनी है वो ऊपर नीचे हो जाए। फिर दोबारा एक बार चलाऊंगी मैं इसे। इसके अंदर आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 गिलास की ये रेसिपी मैंने आपको बताई है क्योंकि मैं 3 गिलास बना रही हूँ। मैंने पानी इसमें 2 गिलास डाला था, बर्फ़ डाली थी, लेकिन मैं अभी इसमें और पानी ऐड करूँगी बाद में। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं इसको वो करूँगी, अच्छी तरह छानूंगी कि मुंह में पल्प ना आए, लेकिन जो पी सकते हैं पल्प, जिन्हें आदत है वो पी लें, बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए हमारा गाढ़ा निकल रहा है, अगर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें से मैंने पुदीना इसलिए डाला था कि फ्लेवर आ जाए, तासीर आ जाए। और आजकल गर्मियों में स्किन के लिए पुदीना बहुत अच्छा है, वेट लूज में पुदीना बहुत अच्छा है, माउथ फ्रेशनिंग है। ठीक है, मैं इसमें भी और डालती हूँ। बर्फ़ का पीस हमने निकाल के इसमें डाल दिया। ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है जी, ये देखिए ठीक है, ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। अच्छा, मैं नीचे बर्फ़ ऐड करूँगी क्योंकि ये इतना ठंडा नहीं हुआ है हमारा। ये मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। हम ऊपर से वो डाल रहे हैं ताकि और मज़े का हो जाए। मैंने बड़ी गुठली छोड़ दी क्योंकि ऐसा भी ना हो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और गले दुखने लग जाए। ठीक है, ये देखिए मैं पल्प इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अगर खाना चाहें, अच्छा ये पल्प जो है ना मुंह पे भी लगा सकते हैं। मैं सीरियस बता रही हूँ आपको, बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी जो है, जितनी हमारी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू हो गया, आलू बुखारा हो गया, हमारी कैरी हो गई, उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो हमारे दांत, कलर, आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये देखिए मैं सारा गूदा निकाल रही हूँ। और जो पी सकते हैं वो पी लें, ऐसा कोई मुश्किल वाला गूदा नहीं है। थोड़ा बस गाढ़ा हो जाएगा जूस, गाढ़ा तो अभी भी हमारा अच्छा खासा है, लेकिन इसे पीना चाहिए। ठीक है, हम बाकी बाद में करेंगे। इसको मैं निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हम बाकी वाला जो है ना बाद में निकाल लेंगे। अभी हमें आपको सर्व करके दिखाना है क्योंकि हमें आवाज़ आ रही है मुसलसल
कि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो इस वजह से हम इसमें ना काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें अभी भी बहुत अच्छा खासा गाढ़ा है। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप इसमें काला नमक ऐड करके भी पी सकते हैं। पुदीना देखिए पता नहीं चल रहा कि डाला था, क्योंकि मैंने छान दिया। और ये देखिए गाढ़ा है, पतला नहीं है ये शरबत। पतला पी सकते हैं, आप बना सकते हैं जितना पतला आप बनाना चाहें, लेकिन ये पतला मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा हो। और मैं इसमें सजा देती हूँ ज़रा सा पुदीने का पत्ता, एक दो जो अच्छा सा हो। ये देखिए बस इतना सही है। ये देखिए, और आपकी दुआओं का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, और आपके साथ की हमें हमेशा नीड रहती है। रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दिएगा, और बना के ट्राई करनी है। ये पसंद वसंद की बात छोड़ दें, बनानी है और तारीफ़ भी करनी है। और कोई कमी पेशी हो, जैसे हमारी अम्मियाँ हैं, हम सब की बूढ़ी दादियाँ नानी हैं, वो खा के मुझे बताएं कि इसमें कोई कमी पेशी है, तो मैं भी अपनी गलती दुरुस्त कर सकती हूँ, क्योंकि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आप हमें अपनी जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, या वीनस के चैनल पे, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, या मेरा गुलशन किचन जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है, आप इन सब पे रब्ता कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं, अपने सवालात बता सकते हैं हमें। उनके जवाब बाद हम आपको ऑनलाइन देंगे, इसी तरह जिस तरह हम अपने शो में देते हैं, नाम लेके बताएंगे। और आपने हमें इसी तरह देखते रहना है, और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और हमें दुआओं में याद रखना है। टाइम ख़त्म होने जा रहा है, दिल नहीं चाह रहे हैं जाने का, फिर भी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन देखना नहीं है, आप देखना नहीं भूलिएगा, मंडे टू फ्राइडे खाना खजाना विद शेफ फजिया। अल्लाह हाफ़िज़।